गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ वर्क की सीरीज चल रही थी। तो इसमें जो जिस टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आज, वो है जैसे अ, कि कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए 20 लोग काम कर रहे हैं, किसी किसी काम को कर रहे हैं 30 डेज में, राइट। तो कई बार क्या होता है कि 20 में से हो सकता है कि कुछ लोग काम छोड़ के चले जाए कुछ दिनों के बाद। तो आपको बताना ये होगा कि बाकी बचा हुआ काम बाकी बचे हुए लोग कितने दिन में खत्म करेंगे, राइट। जैसे अगर कोई काम 20 आदमी 30 दिन में काम खत्म करते हैं, राइट। उनको पता है कि ये जो काम है, जैसे व्हाइट वॉश का काम है, वो व्हाइट वॉश का काम 20 लोग 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए 10 दिन 30 दिन में काम खत्म करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उन लोगों ने 15 दिन काम किया, ठीक है ना। उन 20 के 20 लोगों ने लगातार काम किया 15 दिन तक, तो कितना काम काम हो चुका होगा। क्योंकि पूरा काम तो करते हैं 30 दिन में, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, आधा काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि कितने दिन और लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में इन 20 लोगों द्वारा, तो कितने दिन लगेंगे, क्योंकि पूरा काम जो है 30 दिन का है। अगर यही 20 लोग काम करते रहे तो बाकी बचा हुआ काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। लेकिन होता क्या है, 20 दिन 20 आदमी काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो 20 आदमी 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, राइट। लेकिन 15 दिन काम करने के बाद, 15 दिन काम करने के बाद मैं अगर ये कहूं कि 10 लोग काम छोड़ के चले गए, ठीक है ना। 10 लोग काम छोड़ के चले गए तो कितने लोग बच गए, 10 लोग बच गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो 10 आदमी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमें ये पता है कि 20 लोग बाकी बचे हुए काम को 15 दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि 15 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं। तो बाकी जो भी काम बचा हुआ है, वो 20 लोग 15 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब 20 लोग नहीं रह गए हैं, अब रह गए हैं लोग 10, यानी ताकत आधी रह गई है। अगर ताकत आधी रह गई है और रिमेनिंग वर्क करना है जो कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो वो अब 15 दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं। तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 20 आदमी से 10 आदमी हो चुके हैं, आधे लोग रह चुके हैं, राइट। तो आधे लोग होने का मतलब है ताकत आधी हो गई है, एफिशिएंसी आधी हो गई है, पर डे वर्क आधा हो गया है। अगर पर डे वर्क आधा हो गया है, इसका मतलब टाइम डबल लगेगा, जो लगना चाहिए था उसका डबल। लगना कितना चाहिए था, 15 दिन, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। यानी जो बाकी बचा हुआ काम है उसे 30 दिन में कंप्लीट करना होगा, किया जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन पहले लग चुके थे, 30 दिन अब लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 45 डेज, राइट स्टूडेंट। चलिए करते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, राइट। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट। ऑल द 20 men वर्क टुगेदर, 20 के 20 लोगों ने काम शुरू किया, राइट। इन 20 के 20 लोगों ने, ऑल द 20 men वर्क फॉर, सपोज दे वर्क फॉर 10 days, राइट। दे वर्क फॉर 10 days, राइट, फाइन। अगर मैं ये कहूँ कि 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, फिर 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया। सपोज 5 men left the job, left the job after 10 days, right, after 10 days, राइट। 5 लोगों ने काम छोड़ दिया 10 दिन के बाद, ठीक है। तो बताना ये है कि बाकी बचा हुआ काम, हाउ many days टेकन बाय
हाउ many days taken by remaining person, remaining person, remaining man to complete remaining work, to complete remaining work. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर देखिए, इसको मैं एक सिंपल तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ पहले। क्योंकि हमें पता है ये जो 20 लोग हैं, इनके लिए कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है, राइट? इन्होंने 10 दिन तक काम किया है, ठीक है ना? मान लीजिए 10 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ये 10 दिन तक काम किया इन्होंने। ये आपका 10 डेज है। 10 डेज तक कितने लोगों ने काम किया? 20 मैन, 20 मैन, राइट? अब जो जो भी काम बच गया है यहाँ पे, जो काम बच गया है, वो विल कंप्लीट दिस वर्क। क्योंकि 5 लोगों ने काम छोड़ दिया है। कितने लोग बच गए? 15, 15 मन। ये बाकी बचा हुआ काम 15 लोग करेंगे, राइट? अब मुझे ये पता है कि अगर ये 15 लोग नहीं छोड़ते काम को, अगर ये 15 मैन काम को नहीं छोड़ते, तो ये 20 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करते? 20 आदमी इस काम को करते कंप्लीट 20 डेज में। कैसे? कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि टोटल काम 30 दिन का है 20 लोगों के लिए। यानी ये जो बाकी जो बचा हुआ काम है स्टूडेंट, ये जो बचा हुआ काम है, ये जो बचा काम है, 20 आदमी कर सकते थे 20 दिन में, राइट? 20 आदमी कर सकते थे इस बचे हुए काम को 20 दिन में, ठीक है ना स्टूडेंट? इस बचे हुए काम को 20 दिन में खत्म कर सकते थे। लेकिन अब 20 आदमी तो है ही नहीं, अब तो 5 ही आदमी रह गए इस काम को खत्म करने के लिए, राइट? तो हमें पता है अगर 20 आदमी 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 20 आदमी अगर 20 में काम खत्म कर रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 40 दिन में। कैसे पता लगा? क्योंकि ताकत आधी हो गई है। अगर ताकत आधी हो गई है तो टाइम डबल लगेगा। तो 5 आदमी को कितने दिन लगेंगे? 5 आदमी को 10 आदमी से भी दुगना समय लगेगा, क्योंकि 5 आदमी का मतलब है ताकत 10 से भी आधी हो गई है। 10 आदमी से आधी ताकत हो गई 5 आदमी की। तो टाइम इस 40 का भी डबल लगेगा, यानी 80 डेज। यानी जो बाकी बचा हुआ काम है वो 80 दिन में कंप्लीट होगा स्टूडेंट, राइट? इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे स्टूडेंट, एक ही स्टेप में। कैसे? देखिए, तो हमें बताना है ये जो बाकी बचा हुआ काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट? कैसे करेंगे देखिए। देखिए, हमें पता है जो रिमेनिंग वर्क है, कौन सा रिमेनिंग वर्क? कौन सा रिमेनिंग वर्क? ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क है, 20 लोग कितने के दिन में खत्म कर सकते हैं? 20 दिन में। क्योंकि 10 दिन तो वे काम कर चुके हैं ना, ठीक है? अब बाकी बचे हुए लोग कितने हैं? 5 हैं। तो ताकत देखिए यहाँ पे, पहले 20 लोग थे, अब 5 लोग हैं। यानी 20 को 5 में कन्वर्ट करने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 × 4, 80। 80 डेज इज आंसर, राइट? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन एंड डेज, नंबर ऑफ मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखिए, यहां पे 20 को अगर 5 में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो यहां डेज को, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, बिकॉज मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैन और डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, तो यहां अगर 4 से डिवाइड करना होता, तो डेज में भी 4 से डिवाइड करना होता। बिकॉज मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ डेज का एक्चुअल डेज निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट?
ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा मैंने किस तरह से आंसर निकाला। ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, इसके लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन का जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। राइट। मैं थोड़ा सही बात बता देता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई 3 कॉपी अगर 15 रुपए की आती है, तो 6 कॉपीज कितने की आएंगी, क्योंकि आप सामान दुगना खरीद रहे हो। अगर सामान दुगना खरीद रहे हो तो पैसा भी दुगना देना पड़ेगा। राइट। 3 कॉपी के लिए अगर 15 रुपए दे रहे हो तो 6 कॉपी के लिए 30 रुपीज देना पड़ेगा आपको। राइट। और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब होता है जैसे स्पीड और टाइम में था, जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर स्पीड से कवर कर रहा हूं और मुझे लग रहे हैं 2 घंटे, तो अगर मैं स्पीड डबल कर दूंगा, स्पीड डबल करने का मतलब है मैंने अभी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया है। अगर मैंने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया है तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टाइमर वर्क में जो टोटल वर्क है वो डिस्टेंस की तरह काम करता है स्टूडेंट। राइट। तो अगर मैंने अपनी एफिशिएंसी को यानी नंबर ऑफ मैन को कम कर दिया है या आधा कर दिया है। राइट। अगर पहले जितने लोग काम कर रहे थे अगर उसका आधा लोग काम कर रहे हैं तो अब टाइम डबल लगेगा। या ये कहूँ कि अगर अब जो काम कर रहे हैं लोग वो पहले से 1/4 है, पहले का 1/4 यानी ताकत 1/4 हो गई है। अगर ताकत 1/4 होगी तो टाइम कितना लगेगा, उसका 4 टाइम्स लगेगा, जो पहले टाइम लग रहा था उसका 4 टाइम्स लगेगा टाइम। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स इट।